सो हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जहाँ से ये एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू होता है। हानफे जनरल से कहता है, क्या आपको किसी पर कोई शक है? जनरल कहता है, महामहिम मुझे क्षमा करें, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे बड़े सबूत हैं जो साबित करते हैं हानफे उत्सव का धन गलत उपयोग किया है, उसका दोषी है। ज़ांगलियान सोचता है, मुझे लगता है कि ये लोग विषय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर महामहिम इसकी जांच पड़ताल करने को कहेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। फोर्थ प्रिंस आगे आकर कहता है, नौवें भाई को पीड़ित की कितनी चिंता है कि उन्होंने कितना खतरनाक फैसला किया, मुझे बिना पूछे उन्होंने पैसा का उपयोग कर लिया है। ज़ांगलियान सोचता है, चौथे राजकुमार भाई हानफे की बचाव कर रहे हैं या फिर उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शब्दों का एक गहरा अर्थ है। वह भाई हानफे के दुरुपयोग की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वह भाई हानफे की हेरा फेरी की ओर ध्यान खींच रहे हैं, और इसका अर्थ यह है कि ये उसके खराब कामों का कारण नहीं था। हानफे कहता है, आप नाराज ना हो शाही पिता, क्योंकि आपका जन्मदिन आ रहा है। मैं भी उत्सव में योगदान देना चाहता हूँ। मुझे चिंता है कि 5000 यूनिट सोना से एक ऐसा उत्सव नहीं तैयार हो सकता जो अन्य 6 राज्यों को यादगार रह सके। इसीलिए शाही पिता की ओर से मैं इसमें कुछ पैसे दान देना चाहता हूँ। एम्परर पूछता है, ये पैसे आप डालना चाहते हैं? और तभी बाहर से एक सैनिक कहता है, स्टीवी ज़ैंग अंदर आ रहे हैं। एम्परर कहता है, आओ अंदर आओ। ज़ांगलियान एम्परर के सामने ग्रेट करते हुए कहता है, भाई हानफे के अनुरोध पर मैं उत्सव की धनराशि वापस कर रहा हूँ। कुल धनराशि है 6000 यूनिट सोना। ये देखकर तो एम्परर भी खुश हो जाता है। हानफे कहता है, अब जन्मदिन समारोह को बनाने के लिए 30% ज़्यादा धन हो गया है। ये पहले से भी ज़्यादा शानदार होना चाहिए और दूसरे राज्यों को हान की ताकत पता चलनी चाहिए। जनरल कहता है, नवे राजकुमार ने उत्सव का धन चुराया था, इसकी सज़ा बहुत बड़ी होनी चाहिए, और उन्होंने सैनिक को भी हिरासत में लिया था और ऐसा गुनाह को उसे माफ़ नहीं करने चाहिए। और तभी एक सोल्जर आता है और बताता है, वे की महारानी बाहर इंतज़ार कर रही। एम्परर कहता है, उन्हें अभी बुलाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ओल्ड लेडी और हुलियान अंदर आ रही थी। एम्परर कहता है, ये एक लंबी यात्रा रही होगी, हमारे स्वागत में कोई कमी हो तो मुझे माफ़ करना मौसी, मैं किसी से खाना तैयार करने के लिए कहता हूँ। ओल्ड लेडी कहती है, ये ज़रूरी है और मैं यहाँ बिना बताए आई हूँ, मेरे यहाँ आने के लिए मुझे क्षमा करना। एम्परर कहता है, आप क्षमा मत मांगिए, मैं आपको कितनी बार यहाँ बुलाने के लिए कितनी बार दूध भेज चुका हूँ, लेकिन आपने कभी यहाँ आने को स्वीकार नहीं किया। इस बार आपको यहाँ क्या लाया है? ओल्ड लेडी बताती है कि आपका जन्मदिन है, मुझे ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ मुख्य रूप से उसके लिए आई हूँ। एम्परर देखता है कि वो हानफे के बारे में बोल रही थी। ओल्ड लेडी कहती है, मैंने बाहर से सब कुछ सुना, आप अभी भी अंतिम फैसला के लिए हिचकिचा रहे हैं। एम्परर कहता है, मैं इसे अभी तक समझ नहीं पाया हूँ चाची। ओल्ड लेडी कहती है, मैं इसे बड़ा ज्ञानी नहीं मानूंगी, आप इस मामले के बारे में पहले से ही जान चुके हैं। हुलियान, आप इसके बारे में बताइए अपने पिता को और इन्हें समझाइए। हुलियान सामने आते हुए कहती है, दादी सोचती है कि मेरे भाई बिल्कुल गलत नहीं है। नानियांग में भयंकर आपदा के कारण देश भर में खाने की कीमत बढ़ गई थी। मेरे भाई ने अच्छे कामों से पीड़ितों की बचाव किया है, तो वह दोषी क्यों है? मेरे भाई ने नानियांग में संकट को हल करने के लिए वे से भोजन खरीदा, उन्होंने नानियांग के लोगों को बचाया और भोजन की कीमत को स्थिर किया। जैसे जैसे आपका जन्मदिन नज़दीक आ रहा है, हान में शांति और समृद्धि बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी तारीफ करनी चाहिए? मेरे भाई ने भी इस आपदा को रोकते हुए हान और वेई के बीच का संबंध और भी मजबूत कर दिया है, यहाँ तक कि दादी भी उसके बारे में बहुत सोचती है। एम्परर कहता है, लेकिन तुमने खाना कहाँ से खरीदा? उसका पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हानफे बताता है, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है, इसका पहले मैंने बताया उसी से। फोर्थ प्रिंस कहता है, जन्मदिन समारोह के लिए सोने के 5000 सिक्के आपने खर्च कर दिए गए थे। हानफे कहता है, बिल्कुल। हुलियान बताती है, साथ ही मेरे भाई ने दादी माँ को भी उत्सव में शामिल किया, शाही पिता के जन्मदिन को और भी बढ़ा देता है। क्या आप मेरे भाई को उत्सव के योगदान के लिए सम्मानित नहीं करेंगे? एम्परर हंसते हुए कहता है, तुमने सही कहा। ज़ांगलियान सोचता है, वेई से खाना खरीदना सिर्फ एक मनोरंजन था, क्विक ज़ैंग का असली टारगेट तो हमेशा से इमराल्ड टाइगर ही था।
सेना के लिए भोजन और शर्त लगाने का नाटक। भाई हानफे को बहुत पहले से ही एहसास हो गया था कि नानयांग के संकट को हल करने के लिए कुंजी राष्ट्र का धन नहीं है, ये वेई से प्राप्त भोजन भी नहीं है। संकट का समाधान करने के लिए भोजन जो इमराल्ड टाइगर ने छिपा के रखा है वही है। वेई से खाना खरीदकर भाई हानफे ने 3 चाल चली। सबसे पहले उन्होंने कमजोरी का बहाना बनाया। जब भाई हानफे ने वेई से खाना खरीदा तो नाइटफॉल ने सोचा कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान वेई से लाए हुए भोजन पर नज़र रखी। ऐसा करने पर उन्होंने एक सत्य का खुलासा कर दिया कि उन्होंने भोजन को कहाँ छुपाया है। दूसरा, उसने दुश्मन को ना समझकर पीछे करने का लालच दिया। भोजन की 2000 बाल्टियाँ काफ़ी नहीं थी नानयांग में आपदा को हल करने के लिए। नाइटफॉल ने सोचा कि भाई हानफे उसका उपयोग करेगा। राहत प्रयासों के लिए उसका उपयोग करने के बजाय खाना की कीमत कम करने की सोचे। अपने भारी लाभ के साथ इमराल्ड टाइगर ने भाई हानफे के भोजन के स्रोत की जांच करने का रिस्क नहीं लिया। तीसरा, उसने पलट के वार किया। जबकि इमराल्ड टाइगर भाई हानफे को एक गंभीर झटका देने की जल्दी में था, उसका खुद का खाना चुपचाप भाई हानफे ने अपने हाथों में ले लिया। उसके भोजन को बाजार में भेजने के बाद न केवल कीमत की काफ़ी गिरावट हुई, जो धन उसने बलपूर्वक चुराया था वो भी हानफे के हाथों में आ गया। पहले भाई हानफे ने वेई से ज़्यादा कीमत में खाना इसीलिए खरीदा क्योंकि जिसके वजह से दूसरे राज्यों के अनाज के व्यापारी को आकर्षित किया और सिंगसेंग में भोजन की कीमत को केवल 1 दिनों में कम करना संभव बन गया। इमराल्ड टाइगर ने ज़बरदस्ती जमा किए हुए पैसे से वापस अपना जमा किया हुआ ही खाना खरीद लिया। ये एक अजय भाले से एक अवैध ढाल पर हमला करने जैसा हुआ और हानफे को दिखाया जाता है, जो हानफे एक तस्वीर बना रहा था, वो तस्वीर को भी हमें दिखाया जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा क्यूट थी, वो इमराल्ड टाइगर की थी। ज़ांग लियान सोचता है भाई हानफे ने उसी के हथियारों से उसी पर हमला करने की चाल थी। नाइटफॉल ने जल्दबाजी की वजह से गलतियां करने का कारण बना, जिसकी वजह से लास्ट में उनकी हार हुई। हानफे कहता है, मुझे किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने के लिए महामहिम का धन्यवाद। मैं पहले कीमत को अदा करने का असमर्थ था। एम्परर कहता है, ऐसे में क्या आप हिसाब चुकता कर सकते हैं? ओल्ड लेडी कहती है, हाँ वो कर सकता है, उसके पास है। एम्परर पूछता है, फिर कहाँ से आया ये सब पैसे आपके पास? हानफे बताता है, पैसे कमाने के मेरे अपने तरीके हैं। एम्परर कहता है, नवे राजकुमार, वेई की महारानी यहाँ पे है, इधर उधर की बातें करना बंद करो। और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।